नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के बड़ा बाजार रोड पर एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। यहाँ एक तेज रफ्तार कार ने कुछ पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी, जिससे 6 लोग घायल हो गए। घायलों में 5 यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र हैं, जबकि एक उस इलाके में घूमने आया था। घायलों की हालत स्थिर है। 6 घायलों में से 5 को जल्द ही छुट्टी मिल सकती है, जबकि एक घायल को अस्पताल के आगे के उपचार की आवश्यकता हो सकती है। हाल ही में दिल्ली में एक कार चालक ने अपने पड़ोसी की बच्ची पर कार चढ़ा दी थी। घटना के बाद परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल भागे, जहां इलाज के दौरान बच्ची ने दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी कार चालक पर एफआईआर दर्ज हुई थी। घटना से जुड़ी एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें आरोपी बच्ची पर कार चढ़ाता नजर आ रहा था। राजधानी दिल्ली में अपराध की खौफनाक वारदात की खबर सामने आ रही है। दिल्ली के गोकुलपुरी क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 2 मुस्लिम लड़कों पर इस बात का हत्या का आरोप लगा है। हैरान करने वाली बात यह है कि युवक की हत्या का कारण उसका एक मुस्लिम लड़की से दोस्ती होना बताया जा रहा है। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक युवक की हत्या की घटना से सनसनी फैल गई। मारे गए युवक की पहचान हिमांशु के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक हिमांशु की दोस्ती आरोपी की बहन से थी। इसी बात को लेकर लड़की पक्ष, जो कि मुस्लिम है, वो नाराज था। हत्या का कारण इसी को बताया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर मुस्लिम का कड़ा शिकंजा। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के पास से 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से प्रतिबंधित आयामो ऐप से लैस 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए, जिनका उपयोग अपने परिजनों से संपर्क साधने के लिए करते थे। पुलिस के अनुसार इन सभी नागरिकों ने भारत में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। ट्रेनों के जरिए दिल्ली पहुंचे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि ये लोग अपने असली पहचान को छुपाने के लिए ट्रांसजेंडर का रूप धारण कर भीख मांगने और अन्य गतिविधियों में संलिप्त थे। उन्होंने पकड़ से बचने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन और सर्जरी का भी सहारा लिया था। दिल्ली वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने वाला है। अब दिल्ली नगर निगम घर से कूड़ा उठाने के लिए लोगों से पैसा लेने जा रही है। दिल्ली नगर निगम 7 साल बाद ठोस कचरा प्रबंधन 2018 उपनियम के तहत यूजर चार्ज वसूलने जा रही है, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को अब नगर निगम को हर माह 50 से 200 रुपए देने होंगे, जिससे देश की राजधानी के संपत्ति मालिकों की जेब पर सीधा असर होगा। वहीं इस चार्ज को लेकर दिल्ली की राजनीति भी गर्म हो गई है। ये चार्ज संपत्ति कर के साथ ही वसूला जाएगा। ये उन मालिकों की टेंशन बढ़ा सकता है जो पहले से ही नगर निगम को संपत्ति कर दे रहे हैं। इसे ऐसे समझें कि दिल्ली के संपत्ति मालिक जब भी संपत्ति कर जमा करेंगे तो उन्हें कूड़ा उठाने का यूजर चार्ज भी जमा करना होगा। ये चार्ज रिहायशी इलाकों में बढ़कर वसूला जा रहा है। जानकारी के अनुसार रिहायशी संपत्ति मालिकों को संपत्ति कर के साथ ये चार्ज न्यूनतम 600 रुपए और अधिकतम 2400 रुपए देना पड़ सकता है। राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार ने पिछली आम आदमी पार्टी सरकार में हुई दिल्ली सरकार की समितियों और अन्य बोर्ड्स में मनोनीत सदस्यों और पदाधिकारियों की कुल 177 नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। समाजवादी पार्टी की 6 महिला नेताओं समेत 25 अज्ञात महिला नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जिन नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है उनमें पायल किन्नर, जूही सिंह, सुमैया राणा, बीना रावत, सुमन यादव और वंदना चतुर्वेदी का नाम शामिल है। इन्होंने कल लखनऊ में दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बाल और पशु प्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। कई बार उन्हें बच्चों के साथ हंसते खेलते और उन्हें दुलार करते देखा गया है। वहीं पशु और पक्षियों के प्रति उनका लगाव किसी से छिपा नहीं है। इसकी बानगी एक बार फिर से देखने को मिली, जब गोरखपुर के अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर में वो मोर के पास पहुंचे और बड़े प्यार से अपने हाथों से केला खिलाने लगे। ये देख वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि मोर बड़े ही प्यार से उनके हाथों से केला खा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों अपने 3 दिवसीय कार्यक्रम में गोरखपुर में मौजूद थे, जहां रविवार को नौका विहार स्थित रिंग रोड के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और वहां से वो अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर पहुंच गए। उन्होंने चिड़ियाघर का जायजा लिया और पशुओं का हाल चाल भी जाना। इसी बीच उनका पशु प्रेम एक बार फिर जाग उठा जब उन्हें मोर दिख गया और वो वहीं रुक गए। सीएम योगी ने मोर को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और उसे दुलारते हुए अपने हाथ से केला खिलाने लगे। मोर भी बड़े प्यार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों केला खाकर खुश नजर आ रहा था, मानो उसे भी इस बात का एहसास हो कि मुझे केला खिलाने वाला कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और गुरु गोरखनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ है।
मुख्यमंत्री योगी के पशु प्रेम को देख वहां उपस्थित लोग अभिभूत हो गए। ये वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में भी सैकड़ों की संख्या में गाय पाली गई है, तो वहीं उनका प्यार कुत्ता कालू अक्सर उन्हें कहकर खुद को रोक नहीं पाते। वहीं बता दें कि कई बार योगी नाम लेकर गाय को बुलाते हैं और गाय उनके पास दौड़ी चली आती है। सोशल मीडिया से लेकर अन्य मीडिया चैनलों पर अक्सर इनके इस तरह के वीडियो प्रसारित होते रहते हैं। मेरठ में पति सौरव राजपूत की हत्या करके शरीर के टुकड़ों को ड्रम में भरने के आरोप में जेल में बंद मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ है, जो पॉजिटिव आया है। मुस्कान के प्रेग्नेंट होने की जानकारी मिलने के बाद सौरव के परिजनों ने साफ साफ कह दिया है कि बच्चा सौरव का हुआ तभी वो अपनाएंगे, नहीं तो नहीं। बता दें कि सौरव की हत्या करने वाली मुस्कान और उसका प्रेमी इन दिनों मेरठ जेल में बंद है और जेल के अंदर से लगातार इनसे जुड़ी खबरें आती रहती हैं। मेरठ जेल के सीएमओ अशोक कटारिया ने 2 दिन पहले बताया कि मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। क्योंकि जेल में महिला चिकित्सक नहीं है तो बाहर से गायनेकोलॉजिस्ट लेडी डॉक्टर अरेंज की गई है, जिनसे मुस्कान को दवा और सलाह दी है कि इस हालत में कैसे रहना है। खबरों के माध्यम से मुस्कान के प्रेग्नेंट होने की जानकारी सौरव राजपूत के परिजनों को मिली तो उन्होंने साफ कहा है कि वक्त आने पर डीएनए टेस्ट की मदद से पता लगवाया जाएगा कि मुस्कान के गर्भ में पलने वाला बच्चा सौरव का है या नहीं। यदि ये बच्चा सौरव का हुआ तो इसे पालने में कोई हर्ज नहीं है। सौरव के भाई बबलू ने कहा कि अगर बच्चा सौरव का हुआ तो हम लेंगे, यदि नहीं हुआ तो नहीं लेंगे। इसका पता डीएनए टेस्ट से करवाएंगे, पुलिस से मदद लेंगे। वैसे बबलू ने ये भी कहा है कि हमें लगता है कि ये सौरव का ही है, क्योंकि सौरव को आए 6 दिन हुए थे। इसके बाद मर्डर करके मुस्कान और साहिल हनीमून के लिए चले गए थे। सौरव और मुस्कान की पहले से ही एक 6 साल की बेटी है। इसी बेटी के जन्मदिन में शामिल होने के लिए सौरव लंदन से भारत आया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरव की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी। फिलहाल सौरव और मुस्कान की बेटी अपने नाना नानी के साथ रहती है। सौरव के परिवार के लोग इस 6 साल की बच्ची को भी पालने की इच्छा जता चुके हैं, लेकिन अभी केस और हालात सहज नहीं है, इसलिए मामला अभी अटका हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ जेल में बंद मुस्कान के गर्भ में पलने वाले बच्चे के जन्म से पहले ही कानूनी दांवपेच फंसना शुरू हो चुका है। बता दें कि मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली मुस्कान पर आरोप है कि उसने 3 मार्च को प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरव राजपूत की हत्या की। दोनों ने सौरव की चाकू से हत्या करके शव के टुकड़े प्लास्टिक के ड्रम में सील कर दिए। उसके बाद दोनों घूमने हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर निकल गए। 18 मार्च को मुस्कान और साहिल की गिरफ्तारी के बाद केस में खुलासा हुआ। दोनों आरोपी फिलहाल मेरठ जेल में है। मुस्कान जेल में सिलाई का काम करती है तो साहिल खेतीबाड़ी का काम करता है। नशा मुक्ति केंद्र की मदद से दोनों नशे की आदत से मुक्ति दिलाने का भी काम जेल में किया जा रहा है। तो अगली खबर, लता ऑडियो वीडियो फिल्म यानी लता एवी फिल्म ने न्यू वीडियो एल्बम रिलीज किया है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। लता एवी फिल्म शॉर्ट फिल्म एल्बम में काम करने के लिए आप आमंत्रित हैं। lataavfilm@gmail.com पर अपना रिज्यूम सेंड करके इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। तो ऐसे देश दुनिया तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।